प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर से कोई भी कार्य कठिन नहीं है और वो मरी हुई अवस्थाओं को भी जीवित कर सकता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसके 9 और 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को हम देखते हैं। यहेजकेल सूखी हड्डियों की तराई में है। हड्डियां बहुत सूखी हुई हैं और ये हड्डियां इज़राइल की सारी घराने की उपमाएं हैं और परमेश्वर के कहे अनुसार यहेजकेल उस हड्डियों से भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर के वचन को उनको बोल रहा है और देखते ही देखते हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डियों से जुड़ जाती हैं, उनमें नसें उत्पन्न होती हैं, मांस चढ़ जाता है और ऊपर चमड़े से ढप जाती हैं, परंतु उनमें सांस कुछ भी नहीं थी। अब प्रभु 9 और 10 वचन में कहता है कि हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिएगा परमेश्वर का अद्भुत कार्य यहां पर प्रार्थना हो रहा है। हड्डियां जुड़ गई। ये हड्डियां जुड़ना इज़राइल के घराने को दर्शा रही हैं। इज़राइल यहूदा और इज़राइल के रूप में 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पहुंचता है वो जुड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसे इज़राइल 2 हिस्सों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था, परमेश्वर के वचन की सामर्थ उन्हें जोड़े, इसी प्रकार आपके परिवारों में भी टूटी हुई अवस्था को, बिखरी हुई अवस्थाओं को वचन की सामर्थ से परमेश्वर जोड़ना प्रारंभ करे। अभी वो जुड़ गए हैं लेकिन अभी भी उनमें जीवन नहीं है। सो परमेश्वर कहता है सांस से भविष्यवाणी करो। जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, ये जो सांस से भविष्यवाणी करना यानी विंड या ब्रेथ या स्पिरिट, हम उसको देखते हैं और इसे हम रूहा कह सकते हैं, यानी परमेश्वर की आत्मा। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर हम इसके प्रकटीकरण को देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 7 वचन, वहां पर आदम को मिट्टी से बना दिया, लेकिन आदम में जीवन नहीं था और 7 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप देखिएगा, ये हड्डियां ऐसा लगता है जैसे एक शेप में आ गई हैं, यानी जब वचन बोला गया तो बिगड़ी हुई परिस्थितियां सुधरना प्रारंभ हो गई, बिखरी हुई परिस्थितियां इकट्ठी होनी प्रारंभ हो गई, लेकिन अभी भी उनमें जीवन नहीं है और अगर उनको ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ समय के बाद ये फिर से हड्डियां बन सकती हैं। सो परमेश्वर क्या कहता है? सांस से भविष्यवाणी करो, हवा से भविष्यवाणी करो, यानी उस रूहा जो परमेश्वर की आत्मा है उससे भविष्यवाणी करो। यूहन्ना 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, निकोदेमुस से यीशु मसीह यही कह रहा है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 तक वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहता है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और 8 वचन में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। वाह! अब आप देखिएगा, वो हड्डियां इकट्ठी तो हो गई हैं लेकिन अभी उनमें
प्राण नहीं है। और परमेश्वर कह रहा है उन्हें अब उस रूहा की आवश्यकता है, उस श्वास की आवश्यकता है, उस आत्मा की आवश्यकता है, और वो प्रार्थना से होगा। पहले वचन बोला तो जुड़ गई, लेकिन अब मानो एक तरह से प्रार्थना करना है। यहां भी भविष्यवाणी लिखा है, लेकिन प्रार्थना करना है किसके लिए? उन हड्डियों में जो जीवन तो नहीं है, परंतु एक आकृति को ले चुका है, शेप ले चुका है, लेकिन अभी जीवन बाकी है नहीं है उनमें। इसलिए जीवन आने के लिए अब एक और बात बोलनी है, परमेश्वर की आत्मा का कार्य उनके जीवन में होना है। प्रेज द लॉर्ड। सो अभी इज़राइल मानो इकट्ठा हो गया है, लेकिन अभी भी अगर उसमें जीवन चाहिए तो परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, वचन एक नया जीवन जैसे देने का काम शुरू करता है तो आत्मा उसमें जीवन फूंक देती है। और आपकी परिस्थितियों में जब परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा जब वो इकट्ठी हो गई हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अब खड़ी होने वाली हैं, लेकिन वचन के साथ उसकी आत्मा की सामर्थ्य की भी आवश्यकता है। अगर हम चर्चेस की बात करें तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई भी चर्च रिवाइव हो सकता है, बेदारी को पा सकता है, परंतु उसको स्वर्गीय ब्रेथ की भी आवश्यकता है, वो विंड, वो पवित्र आत्मा की भी आवश्यकता है, जिसके द्वारा वो एक अद्भुत रिवाइवल में, बेदारी में आगे बढ़ सके। आज मेरी प्रार्थना है आपकी मरी हुई अवस्थाओं को, ओ हालेलुया, लोग जब देखेंगे वो कहेंगे हाँ ये चर्च जा रहा है, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहूं अभी नहीं, आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। और इसलिए हमने वो गीत गाया, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के करीब। आज उस सामर्थ्य को प्राप्त कीजिए। जब एजेकिएल ने सांस से भविष्यवाणी की, वहां लिखा है चारों दिशाओं से सांस आकर उनमें बैठ गई और वो एक जीवित सेना बन गई। हालेलुया, जीवित सेना मतलब कुछ काम के लिए तैयार हो गई। अगर हड्डियां बनकर शेप में होकर वहां पड़ी रहती तो वो सिर्फ देखने की वस्तु मात्र बन जाती, लेकिन जब आत्मा उनके अंदर प्रकट हुई तो वो देखने की वस्तु नहीं रही, वो एक जीवित प्राणी बनकर एक बड़ी सेना के रूप में तब्दील हो गई, जो परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए तैयार हो। मानो आत्मा का सामर्थ, उस रूहा की सामर्थ। आज मैं प्रार्थना करता हूं जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर वचनों को पवित्र आत्मा के साथ मिलाकर आपके जीवन में कार्य करे। जब वचन के द्वारा आपने एक नया जीवन प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में प्रकट हो जाए। और वही रूहा जो पहली सदी की कलीसिया के ऊपर भी उतरा था, वही रूहा, वही आत्मा जो इन घातकियों में चारों दिशाओं से उतरा था, आपकी परिस्थितियों के चारों दिशाओं से वो आना प्रारंभ हो, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए वो आत्मा का कार्य प्रकट होना प्रारंभ हो जाए। और वो सामर्थ का कार्य प्रकट होगा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है जैसे वो सूखी हड्डियों की तराई परमेश्वर के वचन को सुनकर इकट्ठी हो गई और उनकी परिस्थितियों में बदलाव शुरू हो गया, लेकिन अभी जीवन नहीं था। आज बहुत से लोग ऐसी अवस्था में हैं, वो वचन के द्वारा उनकी अवस्थाएं तो बदल गई, ऐसा प्रतीत होने लगा है कि वो बहुत कुछ ठीक हो गए, लेकिन आज भी मरी हुई अवस्था में है। चमड़े भी चढ़ गए, वस्त्र बदल गए हैं, हालेलुया, वो चर्च जाना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी जीवन नहीं है प्रभु। वो जीवन, वो सांस के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा वो जीवन आना प्रारंभ हो और वो एक सेना बनकर परमेश्वर के लिए खड़ी हो जाए। प्रभु
धन्यवाद, आप उस आत्मा को, उस रूहा को, उस स्पिरिट को आप हमारे लिए भेज रहे हैं। और जब ये वचन, ये प्रियजन सुन रहे प्रभु, मेरी प्रार्थना है वही आत्मा स्वर्ग से आए, चारों दिशाओं से आए, उनके जीवन में, उनकी परिस्थितियों के ऊपर, उनकी अवस्थाओं के ऊपर, मरी हुई सी दिखने वाली परिस्थितियों के ऊपर वो आत्मा कार्य करे और वो जीवित सेना बनकर खड़ी हो जाए। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। गॉड ब्लेस यू।